स्टार्ट करेंगे विथ हेस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। नाउ हेस्ट लॉ क्या स्टेट करता है? हेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सा स्टेटमेंट है, तुमको याद रखना है। एंथैल्पी चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। कंसिडर करो एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स यू D। ये तुम्हारी रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। मोर देन 2 स्टेप भी हो सकते हैं। तो मैं इस एग्जांपल के लिए कंसिडर कर रही हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वाले स्टेप में A कंबाइंस विथ A गिव्स यू C प्लस E, ओके। एंड सेकेंड स्टेप में C प्लस E प्लस B गिव्स यू D। कंसिडर करो ऐसा एक रिएक्शन है, इसमें दो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप। अगर मैं दोनों स्टेप्स को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे नेट रिएक्शन मिलता है। एंड नेट रिएक्शन एक्चुअली में क्या आता है? तुम्हारा मेन रिएक्शन, ओके। नेट रिएक्शन इज नथिंग बट योर मेन रिएक्शन। अब तो तुम ऐड करके देख लो, ये राइट साइड में है CND और ये लेफ्ट साइड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम ऐड करते हैं। तो सो इन शॉर्ट तुम्हें क्या मिलेगा? वही रिएक्शन मिलेगी स्टार्टिंग वाली, बिकॉज नेट रिएक्शन कैसे बनती है? दोनों स्टेप को ऐड करने पे क्या मिलती है? नेट रिएक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1 का तुमको यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है डेल्टा H1, उसका वैल्यू इन केस तुम समझ लो 500 जूल दिया हुआ है, ओके। एंड सेकेंड स्टेप का फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दिया होगा -200 जूल। ये दो स्टेप्स है एंड इंडिविजुअल स्टेप्स का एंथैल्पी चेंज तुमको गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये वाली रिएक्शन तुमको कैसे मिली है? मेन जो रिएक्शन है तुम्हारी, इन दोनों स्टेप्स को तुमको ऐड करने पे रिएक्शन मिलती है। तो जब तुम रिएक्शन को ऐड करते हो तब तुम जो एंथैल्पी चेंज होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, वो कैसे मिलेगा? जैसे तुमने रिएक्शन को ऐड करके ये इक्वेशन फॉर्म किया है, वैसे तुम इनके एंथैल्पीज को ऐड करके तुम ये वाली इक्वेशन फॉर्म करोगे, ओके। सो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन विल बी 500 प्लस -200, सो योर आंसर विल बी 300। तो वो ये स्टेटमेंट स्टेट कर रहा है। तो अगर वापस रीड करते हैं हम स्टेटमेंट को, एंथैल्पी चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन कौन सी है? ये वाली A प्लस बी गिव्स मी D, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। अभी ये दोनों दो स्टेप्स थे इस रिएक्शन के, उन दोनों स्टेप्स को ऐड करने पे तुमको मेन रिएक्शन मिलती है, नेट रिएक्शन मिलती है। तो वैसे ही दोनों इंडिविजुअल स्टेप्स के अगर तुम एंथैल्पी ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? इस नेट रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज तुमको वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, हम लोग इसमें और वैराइटीज करेंगे। हेस्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। एंड बहुत सिंपल सा है। तुम्हारा एम क्या होता है? गिवन स्टेप्स में से, गिवन रिएक्शन में से तुमको अपनी मेन रिएक्शन फॉर्म करनी होती है। एंड जैसे तुम मेन रिएक्शन फॉर्म करते हो, जो भी चेंजेस तुम इन स्टेप्स में करते हो वो चेंजेस उसके एंथैल्पी में भी तुमको करनी पड़ती है। तो हम और एग्जांपल्स देखते हैं, तुमको इजीली समझ में आएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं हेस्ट लॉ के ऊपर। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमको ये इस गिवन रिएक्शन की तुमको एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इसकी एंथैल्पी चेंज हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H0 से, तुमको ये निकालना है, ओके। एंड तुमको यहाँ पे दिया गया है, ये दो स्टेप्स दी गई है, दो रिएक्शंस दी गई है। एंड उन पर्टिकुलर रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज राइट साइड में इंडिकेट किया गया है। तुम्हारा काम क्या है? इन दोनों रिएक्शन के हेल्प से तुमको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम हेस्ट लॉ का यूज कर सकते हैं। अब तुम प्रॉपर्ली अगर ऑब्जर्व करोगे, सो अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तुम्हारा अच्छा चाहिए, ओके। प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है कि मुझे किस तरह से इसको ऐड करना है। अभी ये वाला एग्जांपल बहुत सिंपल है, यहाँ पे तुमको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं और भी आगे एग्जांपल्स देते जाऊंगी जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, ओके। सो अभी तक हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखते हैं। अभी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, तो अगर तुम इन दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे, ओके, डायरेक्टली अगर तुम ऐड कर दोगे, तो अगर तुम ऐड करते हो, देखो यहाँ पे राइट साइड में CH3Cl गैस है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में CH3Cl गैस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। देन यहाँ पे CH4 यहाँ पे बचेगा, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे CH4 गैस 1Cl2 plus 1Cl, that is 2Cl2 gas, that gives you CH2 Cl2 gas plus 2HCl gas. सो अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करती हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल रहा है? मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल रहा है जिसका मुझे एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये वाली रिएक्शन मुझे कैसे मिली? इन दोनों को ऐड करके मिली। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे मिलेगा? इन दोनों को ऐड करके,
ओके रिएक्शंस को ऐड करके रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलती है, वैसे ही एंथैल्पी चेंज को ऐड करके तुमको रिक्वायर्ड एंथैल्पी मिल जाएगी। तो इसका एंथैल्पी चेंज कैसे निकालोगे? देयरफॉर डेल्टा एच नॉट जो इसकी एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन नॉट प्लस डेल्टा एच टू नॉट। ओके तो हमको सिर्फ दोनों को ऐड करना है बिकॉज हमने यहाँ पे नेट रिएक्शन को ऐड किया था, इंडिविजुअल स्टेप्स को हमने ऐड किया था। यहाँ पे इसकी वैल्यू है -98.3, यहाँ पे वैल्यू है -104.0। इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट द आंसर एज माइनस में मिलेगा so you'll get the answer around 202 गेट द आंसर अराउंड -202.3 किलो जूल। तो ये हो जाएगी तुम्हारी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको सी ग्राफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स यू CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का तुमको एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है एंड गिवन है तुमको दो रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो इन दोनों के हेल्प से तुमको इस गिवन रिएक्शन का तुमको एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा एम क्या है? जो दो गिवन रिएक्शंस है उसके हेल्प से पहले तुम रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करोगे। ओके तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करने में अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे वो काफी सिंपल थे। अब तुमको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कुछ नोट बता दी, वो नोट तुम याद रखो। ओके सो नोट क्या है, जैसे हम कोई भी मैथ्स की इक्वेशन में कोई भी मैथ्स का इक्वेशन होता है जैसे कि x + y = 2 ऐसे, ठीक है। सो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, कुछ भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, कभी डिवाइड बाय 2 करते हैं। ओके सो जैसे हम मैथ्स की इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे कोई भी केमिकल इक्वेशन को भी कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड आराम से कर सकते हैं। बस यहाँ पे करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ओके मैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। जैसे हम इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर से तुम्हारे एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना होता है। Okay, whenever you perform any operation on your chemical equation, same operation is performed on your enthalpy change. अगर यहाँ पे तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ओवरऑल, तो वहाँ पे भी उसको तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हो, वहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके तो तुम्हारा यहाँ पे नोट क्या है, whenever you multiply a chemical equation by a number, okay, then delta H is also multiplied by same number। यहाँ पे डिवाइड भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का लिखा है बट तुम डिवाइड वाला ऑपरेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है, whenever you multiply, बिकॉज कभी कभी हमको इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। सो कभी भी अगर तुम इक्वेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर केमिकल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली वो एंथैल्पी चेंज में मल्टीप्लाई होगा। एंड सेकेंड नोट तुम्हारे लिए क्या है, जो तुम कभी कभी यूज करोगे, रिवर्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है एंड ये प्रोडक्ट्स है, तो कभी कभी इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको उसको रिवर्स करना होता है। रिवर्स करना मींस व्हाट, दिस विल बिकम योर रिएक्टेंट एंड दिस टू कंपोनेंट्स विल बिकम योर प्रोडक्ट। सो व्हेनेवर यू रिवर्स अ केमिकल इक्वेशन डेल्टा एच का वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है, साइन चेंज होता है। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगी, तो अगर ये नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम बट साइन वहां पे रिवर्स हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स तुमको अच्छे से याद रखने हैं, इसी के ऊपर आगे के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है एंड सेकंड पॉइंट है रिवर्सिंग। व्हेनेवर यू रिवर्स, साइन ऑफ डेल्टा एच आल्सो चेंजेस। ओके सो हमको ये दो चीजें याद रखनी है। सो अभी तुम्हारे इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वन इज कार्बन ग्राफाइट, वन इज हाफ O2 एंड अनदर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड तुमको जो गिवन इक्वेशन है उसमें देखो CO2 भी दिया गया है, तुमको यहाँ पे CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब तुमको CO2 को यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा बिकॉज रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन ग्राफाइट चाहिए, तो कार्बन ग्राफाइट ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो हम लोग पॉइंट एक एक टर्म के साथ जाते हैं, एक कंपोनेंट के साथ जाते हैं। कार्बन ग्राफाइट रिक्वायर्ड है, तो कार्बन ग्राफाइट फर्स्ट इक्वेशन में प्रेजेंट है। कार्बन ग्राफाइट मुझे कौन सी साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, आरो के लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो ये आरो के लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्रेजेंट है। कार्बन ग्राफाइट कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो मुझे इस रिएक्शन को कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत
नहीं है, बिकॉज इस रिएक्शन में मेरा एक कंपोनेंट कार्बन ग्रेफाइट प्रेजेंट है, उसका अमाउंट जो मुझे चाहिए वही यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए तो ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड में ही है। सो इस फर्स्ट इक्वेशन को मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम जाते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। अभी देखो O2 वाला कंपोनेंट दोनों रिएक्शंस में आ रहा है, तो हम पार्टली उसको एक बार इग्नोर करते हैं, हम मूव करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इस इक्वेशन में कहाँ प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट है। ओके, सो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ चाहिए? राइट साइड में चाहिए, पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड में है। सो अगर मुझे इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। ओके, सो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा और ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी स्टोइकियोमेट्री है? 1 है। सो मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टोइकियोमेट्री जो रिक्वायर्ड है वही यहाँ पे प्रेजेंट है। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है? जो कंपोनेंट राइट साइड में होना चाहिए वो कंपोनेंट लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पे हमको सिर्फ एक चेंज करना होगा, वो चेंज क्या है? रिवर्सिंग इक्वेशन नंबर 2। तो जब तुम सॉल्व करने जाओगे तुमको यहाँ पे मेंशन करना है, you will mention reverse equation number 2. If you reverse this equation, मैंने वो नोट बताया था, नोट में क्या था? Whenever you reverse any chemical equation, sign of delta H changes. इस केस में नेगेटिव है, रिवर्स करने के बाद साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बिकॉज वो जैसे रिक्वायर्ड है वैसे ही प्रेजेंट है। सो हम करेंगे रिवर्स इक्वेशन 2 एंड देन ऐड इट विथ इक्वेशन 1। ओके, तो हम ये ऑपरेशन करते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 1 को हमने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को सेम टू सेम वैसे ही लिख दूंगी। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। अगर मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है तो डेल्टा H0 में भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन को हमने रिवर्स किया है। सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आएगा रिएक्टेंट वाले साइड पे एंड रिएक्टेंट्स जाएंगे प्रोडक्ट वाले साइड पे। ओके, अगर मैंने इसे रिवर्स किया है तो डेल्टा H0 का साइन भी चेंज होगा। सो अभी यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अभी देखो अगर अब तुम इसको ऐड करोगे, अब इन दोनों को ऐड करो, राइट साइड में CO2 1, लेफ्ट साइड में भी 1 CO2, तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट इक्वेशन क्या बचेगा देख लो अभी, C ग्रेफाइट प्लस अभी यहाँ पे एक और, यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में 1 O2 गैस है एंड राइट साइड पे हाफ O2। ओके, सो 1 O2 में से हाफ O2 माइनस कर देंगे, करेक्ट। यहाँ पे 1 O2 है और यहाँ पे हाफ O2 है। मैक्स से सॉल्व करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगी तो 1 माइनस हाफ कितना बचेगा? हाफ। ओके, सो यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड 1 माइनस हाफ यहाँ पे बच जाएगा, हाफ बचेगा। दैट विल गिव मी CO गैस। अभी देख लो ये वाली जो इक्वेशन मिली है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ही है ना। ओके, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे मिली? मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलती है तो जो रिक्वायर्ड एंथैल्पी है that will be equal to sum of these two enthalpies, that is minus 393.5 प्लस इसका वैल्यू है 283.0। तो ये पॉजिटिव हो चुका है बिकॉज हमने रिवर्स किया है, तो वापस ओरिजिनल वाली वैल्यू यूज नहीं करनी है। अब दोनों को हम ऐड करेंगे एंड गेट द आंसर। सो यहाँ पे तुम्हें आंसर मिलेगा 110.5 माइनस 110.5 किलो जूल इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, सेम वही प्रिंसिपल के ऊपर तुमको सॉल्व करना है। You have to find out the enthalpy change for the reaction, that is 2 carbon graphite plus 2 H2 gas plus O2 gas gives you acetic acid। तुमको इसके लिए enthalpy change find out करना है एंड गिवन में तुमको 3 रिएक्शंस दी गई है। ठीक है, एग्जाम में 3 रिएक्शंस भी दिए हो सकते हैं, 4 रिएक्शंस भी दिए हो सकते हैं, तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे तुमको एक बार टेक्निक बताती हूँ जिससे तुम्हारा सॉल्विंग पार्ट ईजी होता है। हमेशा जो तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस पर फोकस करो। रिक्वायर्ड इक्वेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स है पहले हम वो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन में 4 कंपोनेंट्स हैं, कार्बन ग्रेफाइट, H2, O2 एंड एसिटिक एसिड। ये 4 कंपोनेंट्स है रिक्वायर्ड इक्वेशन में। अब हम देखेंगे हमारे गिवन इक्वेशंस। ओके, तुम्हारा काम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ये कंपोनेंट से कार्बन ग्रेफाइट, तुमको चेक करना है कार्बन ग्रेफाइट कौन कौन सी रिएक्शन में प्रेजेंट है। ओके, सो कार्बन ग्रेफाइट सिर्फ एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है, वो है फर्स्ट रिएक्शन। तो कार्बन ग्रेफाइट का सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कार्बन ग्रेफाइट का अमाउंट कितना चाहिए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है कार्बन ग्रेफाइट, पर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है।
तो तुम्हें इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना होगा। तो 2 कैसे कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। ओके, तो कैसे जाओगे, हमेशा कोई एक कंपोनेंट सिलेक्ट कर लो, वो चेक करो कंपोनेंट कौन कौन से रिएक्शन में प्रेजेंट है। अगर वो एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है तो बेस्ट है, तो उस रिएक्शन में देखेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या है। अगर दोनों मैच कर रही तो ठीक है, अगर मैच नहीं करती है तो उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, तो तुमको वो करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट थिंग, वो एक और चीज क्या चेक करनी है, कार्बन ग्राफाइट यहाँ पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, और यहाँ पे कार्बन ग्राफाइट भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, मींस रिएक्टेंट साइड पे। तो उसका साइड तो बराबर है, मुझे इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सो हमने अमाउंट चेक कर लिया एंड रिएक्टेंट का साइड चेक कर लिया। ओके, तो ये वाला इस रिएक्शन का काम हो गया। अभी हमको 1 में कोई भी चेंजेस नहीं करने, बिकॉज अगर तुम 1 को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट चेंज होगा। सो यहाँ पे 1 का रोल फिक्स हो गया है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। अगर तुम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड कंपोनेंट। मेरा सेकंड कंपोनेंट है H2 गैस। अभी देखो H2 गैस कौन कौन सी रिएक्शन में प्रेजेंट है। तुम देखोगे H2 गैस सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में प्रेजेंट है, और कहीं भी H2 गैस प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है, मींस जो भी करना है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे H2 का कितने अमाउंट है, स्टोइकियोमेट्री है 2, पर यहाँ पे H2 की स्टोइकियोमेट्री है 1। सो तुमको इसको 2 करना होगा। कैसे करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। तो अगर तुमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो H2 का भी रोल फिक्स हो गया। नेक्स्ट आई मूव टू O2 गैस। ओके, अभी इसका रोल हो चुका है, सेकंड में अभी तुम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंपोनेंट है O2 गैस। अभी O2 गैस कौन कौन से रिएक्शन में प्रेजेंट है चेक कर लेते हैं। वो 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। जब तुम ऐसा कोई कंपोनेंट देखते हो जो मोर देन 1 रिएक्शन में प्रेजेंट है, सो एक टाइम के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट तीन रिएक्शन में प्रेजेंट है, मोर देन 1 में प्रेजेंट है, तो हम इसको एक बार इग्नोर करते हैं, बैलेंसिंग में यूज नहीं करेंगे, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट कंपोनेंट कौन सा बचा देख लो, CH3COOH। CH3COOH तुम ऑब्जर्व करोगे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड इक्वेशन में और कहीं पे भी नहीं है। ओके, CH3COOH का स्टोइकियोमेट्री रिक्वायर्ड इक्वेशन में 1 है एंड इस इक्वेशन में भी 1 ही है। ओके, सो मुझे यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिकॉज जो अमाउंट मुझे यहाँ पे चाहिए था वही अमाउंट यहाँ पे है। पर यहाँ पे CH3COH राइट हैंड साइड पे है, ओके, पर यहाँ पे CH3COH लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिवर्स इक्वेशन नंबर 3। रिवर्सिंग से ये वाला पार्ट वो साइड पे चला जाएगा। ओके, अभी हमने देखो हमने O2 के लिए चेक नहीं किया है। क्यों नहीं चेक किया है, बिकॉज हमने 3 कंपोनेंट को चेक कर लिया है। उस 3 कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हमने तीनों रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो हमने देख लिए। तो अगर तुम ये चेंजेस करोगे ऑटोमेटिकली O2 अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो हम देखते हो कैसे बैलेंस हो जाएगा आगे जाके। तो हमने ऑपरेशन डिसाइड कर लिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड रिवर्स इक्वेशन नंबर 3। तो दिस आर योर ऑपरेशंस। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2/2 एंड एक और ऑपरेशन क्या है, रिवर्स इक्वेशन 3 एंड देन ऐड ऑल ऑफ देम। ओके, दिस इज योर ऑपरेशन। सो विल डू द रिक्वायर्ड चेंजेस। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 2 कार्बन ग्राफाइट प्लस 2 O2 गैस गिव्स यू 2 CO2। ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है सो डेल्टा H0 का जो भी वैल्यू होगा उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 into -393.3। सो मल्टीप्लाई इट बाय 2, यू विल गेट द आंसर एज 786.6 किलो जूल। साइन मत भूलना, साइन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो आई मल्टीप्लाई हियर 2H2 गैस प्लस 2 into हाफ, 2 कैंसिल होके O2 बचेगा, गिव्स यू 2H2O लिक्विड। ओके, अगर तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H0 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 into -285.8। So if you multiply this, you'll get the answer as -571.6 किलोजूल। ओके, एंड तुमको थर्ड इक्वेशन को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने पे प्रोडक्ट्स आएंगे रिएक्टेंट साइड पे एंड रिएक्टेंट्स जाएंगे प्रोडक्ट के साइड पे।
रिवर्स करने पे डेल्टा एच नॉट का साइन चेंज होता है. सो यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो हमने यहाँ पे ऑपरेशंस कर लिए हैं. अब हमारा लास्ट स्टेप होगा एडिंग ऑल दी 3 रिएक्शंस. सो प्लीज एडजस्ट करके देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. नाउ इन दिस केस कार्बन ग्राफाइट तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो वो तो रहेगा इधर ही. ओके, देन H2 गैस भी कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं पे, तो वो भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता. ओके, देन यहाँ पे देखना 2H2O लिक्विड, यहाँ पे 2H2O लिक्विड, ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे 2CO2 गैस, यहाँ पे 2CO2 गैस, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे. ओके, देन यू सी O2, यहाँ पे 2O2 है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे राइट में 2O2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सिर्फ यहाँ पे एक O2 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा. ओके, देन आगे है सिर्फ एक ही चीज बची है, CH3COOH लिक्विड. अब तुम देखो ये वाली इक्वेशन तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जैसी है, सेम टू सेम वही है. ओके, सो मैंने तीनों को ऐड किया तो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलती है. तो इसका एंथैल्पी चेंज कैसे मिलेगा? सेम एंथैल्पी चेंज विल बी सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज. सो डेल्टा एच नॉट जो रिक्वायर्ड है दैट विल बी इक्वल टू -786.6 प्लस -571.6 प्लस 875. तुम इन सबको ऐड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर इन किलोजूल्स.